आज हम बात करेंगे लंपी वायरस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर साल गौ माता को हो रही है, जिसकी वजह से हजारों गौ माताएं परेशान रहती हैं और कितनी गौ माताएं सही ट्रीटमेंट, सही इलाज ना मिलने की वजह से मर जाती हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत लॉस होता है। और उनकी परेशानी ये है कि वो इतना खर्चा करते हैं, उसके बाद भी गौ माता ठीक नहीं होती। तो आज मैं आपको सस्ता और बहुत ही अच्छा और बेहद असरकार इलाज बताऊंगी, जिससे कि आपकी गौ माता को ये बीमारी हो ही नहीं। अब आपके आसपास के क्षेत्र में जो गौशालाएं हैं या किसी किसान मित्र के पास है या फिर आपके और भी कई जानकार हैं उनके पास है, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा कि अगर आप ये साल में ये मेडिसिन उन गौ माता को देते हैं जिनको ये वायरस हुआ ही नहीं है, तो उनको ये बीमारी नहीं होगी। या फिर अभी भी पहले कभी हुआ है उनको, मान लो कि ये लंपी वायरस उनको हो गया था, फिर वो ठीक हो गई थी, लेकिन वापस ये बीमारी ना हो, तो आप हर साल ये एक दवाई जिसका नाम मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो आपको अपनी गौ माता को देनी है, जिससे ये बीमारी उनको दोबारा नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, वेरियोलिनम नाम की दवा है होम्योपैथिक की, जो 200 पोटेंसी में आपको लानी है, वेरियोलिनम 200। अब ये कौन सी कंपनी की आती हैं? SBL की भी आती है, WSI की भी आती है और जर्मन की भी आती है। आप अपने नज़दीकी भी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इस दवाई को ले सकते हैं, ये एलोपैथिक स्टोर पर आपको नहीं मिलेगी। अब आपको ये दवाई देनी कैसे है? वेरियोलिनम नाम की जो दवा है वो आपको 20 ml पानी में 20 बूंद डालकर दिन में एक बार देनी है। फिर उसको 4 दिन बाद फिर रिपीट करना है। फिर आपको 20 बूंद दवा 20 ml पानी में डालकर अपनी गाय को देनी है। अब ये देनी किस पे है? ये आपको सिरिंज में भी आप दे सकते हैं, ठंडी रोटी पे दे सकते हैं और हरे पत्ते पर दे सकते हैं। इस दवाई को देने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक बात और, अगर आपकी गौशाला में मान लो एक गौ माता को ये बीमारी हो गई और बाकी किसी को नहीं हुई है, तो उन गौ माताओं को आप अगर ये वेरियोलिनम नाम की दवाई देते हैं तो उनको ये बीमारी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मर्कसॉल और रक्सटॉक्स की। जिन गौ माताओं को ये बीमारी हो गई है, उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मर्कसॉल की 10 बूंद और रक्सटॉक्स की 10 बूंद 20 ml पानी में सुबह और शाम मिक्स करके, ये दोनों दवाइयाँ 20 ml पानी में मिक्स करके आपको अपनी गौ माता को सुबह और शाम देनी है। अब देनी कैसे है? वही तरीका है, ठंडी रोटी पे दे सकते हैं, हरे चारे के पत्ते पे दे सकते हैं, या फिर सिरिंज में भर के आप उसको डायरेक्ट मुंह में दे सकते हैं। मैं सिरिंज में भर के ही प्रेफर करती हूँ कि आप सिरिंज में 20 ml पानी लीजिए और 10-10 ड्रॉप रक्सटॉक्स और मर्कसॉल की ये आप अपनी गौ माता को दीजिए। अब रक्सटॉक्स और मर्कसॉल के सिम्टम्स क्या हैं? उनकी सिम्टम्स हैं, अगर आपकी गौ माता की मुंह में छाले हो, अंदर लाल लाल हो रहा है और लार गिर रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब आपको ये मेडिसिन उन गौ माता को देनी है। लेकिन अगर आपकी गौ माता को वीकनेस बहुत हो गई है और वो पड़ी हुई है, हिल नहीं रही है, डुल नहीं रही है और खा भी नहीं रही है, पी भी नहीं रही है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? जब गाय बहुत कमज़ोर हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रक्सटॉक्स और आर्सेनिक, ये दोनों दवाइयाँ 10-10 ड्रॉप्स 20 ml पानी में मिक्स करके देनी है। ये भी देनी है सुबह और शाम। अब तीसरी कंडीशन एक और होती है कि भाई वो हिल डुल भी नहीं रही है या फिर उसके छाले हैं, तो ऐसे में भी, और आपको दिख रहा है कि उसके कफ है, घड़घड़ की आवाज़ आ रही है, नाक में से भी रेसे गिर रहे हैं, मुंह में से भी रेसे गिर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक मेडिसिन और देनी है, उसका नाम है एंटीमोनियम टार्ट, शॉर्ट नेम है एंटिमटार्ट। अब उसकी आपको 20 ड्रॉप्स, वो सिंगल मेडिसिन देनी है, आपको मिक्स नहीं करनी है किसी के साथ भी, वो 1 घंटे बाद देनी है। ये जो दवाई आप दोगे, या तो रक्सटॉक्स या मर्कसॉल दोगे या फिर आर्सेनिक और मर्कसॉल दोगे, इसके 1 घंटे बाद आपको एंटिमटार्ट देनी है, वो देनी है सुबह और शाम। देने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसी तरीके से आपको ये मेडिसिन देनी है। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन एक और ख़राब हो जाती है कि गौ माता को ये रोग इतना फैल जाता है कि उसके बड़े बड़े ऐसे ऐसे गांठें निकल आती हैं शरीर में। अब उस कंडीशन में क्या करना है? पहले दवाई तो यही देनी है, सबसे पहले रक्सटॉक्स और मर्कसॉल चलेगी 5 दिन तक, उससे आराम नहीं मिल रहा है आपकी गौ माता को, फिर आपको देनी है उसको ये दवाई बंद कर देनी है और फिर देनी है आपको हिपरसल्फ 200। अब आपको मैं बताती हूँ हिपरसल्फ के बारे में। अब ये दवाई जो है हिपरसल्फ, ये आपको कब देनी है? जब आपकी गौ माता के बड़े बड़े फोड़े हो गए हों और वो फोड़े ठीक ना हो रहे हों या फिर फूट गए हों,
तो आपको ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ 200 की उसको डोज देनी है, सुबह और शाम 2 टाइम देनी है। उससे आपकी गौ माता की फोड़े नहीं फूटे होंगे तो फूट जाएंगे, और फूटे होंगे तो वो सूखने लगेंगे। फिर उसके बाद क्या कंडीशन आती है कि मान लो उसके में कीड़े पड़ गए हैं या पस ज़्यादा पड़ रहा है, तो घाव बन गए हैं, और घाव पस मान लो सूख भी गया है या घाव बन गया है वहाँ पे, तो उसको सुखाने के लिए और घाव भरने के लिए फिर आपको देनी है साइलिसिया नाम की दवा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको मर्सोल रक्सटॉक्स बताई थी, वो पहले 5 दिन देनी है। अगर उससे आराम नहीं आता है और फोड़े बड़े हो गए हैं तब आपको हिपरसल्फ देनी है। हिपरसल्फ देने के बाद ही आपको साइलिसिया देनी है। आपको रक्सटॉक्स और मर्सोल के बाद डायरेक्ट साइलिसिया मेडिसिन नहीं देनी है। अब साइलिसिया क्यों देनी है? जो घाव बन गए हैं उनको सुखाने के लिए साइलिसिया देनी है, तो वो घाव को जल्दी भर देगी और सुखा देगी। अब उसको देने का क्या तरीका है? वही 20 ड्रॉप सुबह और शाम 2 बार आपको वो मेडिसिन देनी है, जब तक वो घाव सूख नहीं जाते। मैं 5 दिन के लिए ही प्रेफर करती हूँ, उसी में गाय को आराम मिल जाता है। तो आप 5 दिन ये मेडिसिन गौ माता को दे सकते हैं। अब ये सारी मेडिसिन मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपकी गौ माता को बीमारी ना हो उसके लिए वेरियोलिनम जो 200 पोटेंसी में आपको देनी है। हफ्ते में साल में 1 बार ही देनी है और हफ्ते में 2 बार, मतलब पूरे साल में आप जैसे ही ये रोग आए उससे पहले आपको देनी है। 20 ड्रॉप आज दे दी, फिर 4 दिन बाद फिर उसको 20 ड्रॉप देनी है। और यदि आपकी गौ माता को ये रोग हो गया है तो आप उसमें फिर आप देंगे रक्सटॉक्स और मर्सोल या फिर रक्सटॉक्स और आर्सेनिक, और फिर देंगे आप एंटीमोनियम टार्ट अगर कफ है, कफ की मात्रा ज़्यादा है आपकी गाय के शरीर में। फिर आप देंगे उसके अगर फोड़े हो गए हैं उनको फोड़ने के लिए या सुखाने के लिए हिपरसल्फ 200 में सुबह और शाम। केवल यही मेडिसिन चलेगी, ये कफ और ये सबको ठीक करेगी। फिर इसके बाद अगर घाव फूट जाते हैं और घाव सूख नहीं रहे हैं तो आप साइलिसिया देंगे। ये पूरा कोर्स है होम्योपैथिक में लंपी बीमारियों का। तो ज़्यादातर हमने जो यूज़ की हैं, हम इतना दूर तक हमें पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। जो गाय ज़्यादा बीमार थी या ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी उनको ही इतनी सारी मेडिसिन देनी पड़ी है। नहीं तो आप वेरियोलिनम देते हैं तो उसके बाद तो ये बीमारी होती ही नहीं है। फिर भी अगर ये होती है तो रक्सटॉक्स और मर्सोल से ये क्योर हो गई हैं, और रक्सटॉक्स और आर्सेनिक से ठीक हुई हैं। और उसके बाद अगर कफ की मात्रा है तो एंटीमटार्ट। ये 5 मेडिसिन के अंदर ही आपकी गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आप इस मैसेज को जितना हो सके अपने आसपास के क्षेत्र में अपने भाइयों बहनों तक इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाएं ताकि गौ माता को बचाया जा सके। आप सभी जानते हैं, मुझे जिन लोगों को पता है गाय का, मैं तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि अगर गाय है तो हमारा जीवन है, गाय नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, भविष्य भी नहीं है। तो आप हो सके तो इस मैसेज को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो तो प्लीज़ पहुंचाइए।